में कांग्रेस की हार पर अब हाईकमान ने कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली। दरअसल कांग्रेस की हरियाणा में जो हार हुई वो एक अनएक्सपेक्टेड थी और कांग्रेस का जो हाईकमान है इस पर बहुत सख्त है। उन्होंने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष उदयमान को बदलने की तैयारी कर ली है। इन दिनों कांग्रेस राज्य में हार की समीक्षा कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने सवाल खड़े किए कि उदयमान ने चुनाव में संगठन को संभालने की जगह खुद चुनाव लड़ा और उसमें भी वो जीत हासिल नहीं कर पाए। उदयमान की जगह पर दूसरे दलित चेहरे वरुण चौधरी को प्रधान बनाया जा सकता है। वरुण अंबाला से सांसद हैं और इन विधानसभा चुनाव में भी वह उनकी पत्नी पूजा चौधरी जो मुलाना से चुनाव लड़ी उनको जिताने में कामयाब भी रहे। वहीं हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की भी छुट्टी की जा सकती है। बाबरिया पर स्टेट को लेकर गलत तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं टिकट बंटवारे के बाद चुनाव के बीच में उनका बीमार होना भी हाईकमान को पसंद नहीं आया। तीसरी गाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गिर सकती है। हुड्डा पिछली बार नेता विपक्ष थे लेकिन इस बार यह पद किसी दूसरे चेहरे को दिया जा सकता है। दरअसल वरुण चौधरी जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है वो भी कांग्रेस की ही एक तरह से लिगेसी, कांग्रेस की ही एक तरह से विरासत से वो आते हैं। 2006 में कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से लॉ की पढ़ाई उन्होंने की। पेशे से वकील हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी फूलचंद मुलाना वो कांग्रेसी ही थे और कांग्रेस की राजनीति उन्होंने की। 2019 में मुलाना से चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव पहुंचे जो वरुण चौधरी हैं। पार्टी में मार्च 2021 में उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार भी दिया गया। 2024 में अंबाला से लोकसभा चुनाव वो लड़े और जीते भी। और वरुण चौधरी एक दलित चेहरा है। वरुण चौधरी कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में बड़ा दलित चेहरा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें दिलवाने वाला दलित और मुस्लिम गठजोड़ ही था। हालांकि वह इसको विधानसभा चुनाव में एकजुट नहीं कर पाई, लेकिन प्रदेश के चुनावों में दलितों की भूमिका को देखते हुए उदयमान की तरह संगठन की जिम्मेवारी कांग्रेस हाईकमान किसी दलित को ही देना चाहता है। हरियाणा में करीब 21% दलित वोट बैंक है। वरुण चौधरी हरियाणा में विरासत की राजनीति कर रहे हैं। उनके पिता फूलचंद मुलाना वकील थे और एक राजनीतिक थे। वह 1972 से लेकर 2005 तक 3 बार कांग्रेस और 1 बार निर्दलीय विधायक बने। वह कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने संगठन की भी कमान संभाली थी। अपने पिता को देखते हुए वरुण ने भी कांग्रेस में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। वरुण चौधरी हरियाणा कांग्रेस की कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहे हैं। संगठन में विवादों के बाद भी वरुण ने कभी भी कोई विवादित बयान नहीं दिया। यही वजह रही कि उन्होंने अपने विधानसभा कार्यकाल के दौरान बेस्ट एमएलए का खिताब भी मिला। वरुण वैसे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी विरोधी गुट कुमारी शैलजा को लेकर कोई विवादित बयान कभी नहीं दिया। हरियाणा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी काफी नाराज हैं। उन्होंने हार के कारणों को जानने के लिए रिव्यू मीटिंग में भी नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही हार के कारणों को जानने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए। यह कमेटी हरियाणा में जाकर हार के कारणों का मंथन करेगी, साथ ही इनपुट लेकर रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को देगी। राहुल की नाराजगी के कारण ही हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान की छुट्टी तैयारी की जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने इसके संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा पार्टी की हार पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, नेता विपक्ष रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी जवाब तलब किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में अच्छे माहौल के बावजूद उलटफेर को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी गंभीरता से लिया, जिसके बाद यहां संगठन को लेकर बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। हरियाणा में अब कांग्रेस के भीतर नेता विपक्ष के पद को लेकर भी लड़ाई छिड़ सकती है। पिछली विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। हुड्डा इस बार भी अपनी परंपरागत सीट गढ़ी सांपला किलोई से विधानसभा का चुनाव जीते हैं और निश्चित रूप से वह नेता विपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद अपने पास रखना चाहेंगे। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह का सख्त रुख पार्टी नेतृत्व ने दिखाया है, इसके बाद ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की इस राजनीति पर आपका क्या कहना है और कांग्रेस का जो रिजल्ट इस बार रहा उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें और आगे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राम राम साहब।